ग्वालियर में अपने नशेड़ी बेटे की प्रताड़ना से तंग आकर एक पिता ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले पीड़ित पिता ने 8 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपने बेटे के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग पुलिस से की है। ये एक बड़ा ही दुखद प्रकरण ग्वालियर पुलिस के संज्ञान में आया है और इसमें कल थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक लगभग 50-55 साल के एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया और उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला था। उसमें उन्होंने जो सुसाइड करने का जो कारण उसमें इंगित किया था वो अपने बेटे से के नशा करने की जो आदत है उससे प्रताड़ित होकर उन्होंने सुसाइड करना उसमें लेख किया है। ये बड़ा ही एक तरीके से देखा जाए तो एक मार्मिक भी है, संवेदन बहुत ज़्यादा इसमें कहीं ना कहीं संवेदना है। और एक जो आजकल सोसाइटी में जो खासकर जो नौजवान बच्चे हैं जिस तरीके से गलत संगत में जा रहे हैं, जिस तरीके से नशे के आदी हो रहे हैं और उनका नतीजा ये है कि इस तरीके से परिवार बर्बाद हो, ना केवल आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक तौर तरीके से, सब तरीके से परिवार बर्बाद होते हैं। और उसकी भी उसमें कहीं जाके एक ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होता है कि बच्चे की हरकतों की वजह से माता पिता सुसाइड कर लें। इसमें थाने लेवल पे जो वैधानिक कार्रवाई हो रही है, उनके सुसाइड नोट के आधार पर जो आगे की कार्रवाई है वो होगी। और बट उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है जो मैं आपके माध्यम से जो समाज को, ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को, नौजवानों को एक जो मैसेज ग्वालियर पुलिस की तरफ से हम देना चाहते हैं वो ये है कि जो आपकी ये टेंडर एज है, जो ये टीनेज की एज है, जो ये एक एडल्टहुड की जो एज है, इसमें भटकाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से आप दूर रहें, नशे से दूर रहें। अगर आपको इसकी शुरुआत बहुत पहले जो शुरुआत में एक यार दोस्तों के बीच में हो सकता है एक टेस्ट करने के तौर पे हो, लेकिन कब इसके आदी हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो सभी नौजवानों से अपील है कि आप लोगों में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, आप खेल कूदों में अच्छा कर सकते हो, आप मिलिट्री में जा सकते हो, जितनी भी हमारी आर्मी फोर्सेज हैं उनमें जा सकते हो, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में जा सकते हो और जा भी रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग से बहुत युवा फोर्सेज में जा रहे हैं। तो वो एक जो आपका जज्बा है उसको बना के रखें, समाज को कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते रहें और इस तरीके के भटकाव की चीज़ों में ना पड़ के अपने जीवन को ना समाप्त करें, अपनी एनर्जी को ना समाप्त करें और परिवार को भी इस तरीके की दुविधा में नहीं डालें। सर, सुसाइड नोट में एक और जिक्र किया है कि पुलिस से कार्रवाई करने की उन्होंने अपील की है कि मेरी पत्नी को भी इससे नुकसान हो सकता है, खतरा है, वो उसको भी मार डालेगा, इस तरह का भी नहीं। इसमें देखिए कि जैसे आज जन सुनवाई भी थी, बहुत सारे प्रकरण हमारे पास में ऐसे आते हैं जहाँ पे परिवार में बच्चों की वजह से माँ बाप परेशान रहते हैं। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो दीवानी किस्म को होते हैं या फिर परिवार की बात को देखते हुए हम उनमें कहीं ना कुछ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर देते हैं। कई में हम 151 में भी भेज देते हैं। लेकिन चूँकि पारिवारिक मामला होता है तो वही परिवार के मेंबर, वही परिवार के सदस्य उनकी जमानत देने के लिए हाजिर हो जाते हैं या फिर उनको माफ़ कर दिया जाता है। तो फिर से और उसमें एक उम्मीद भी बनी रहती है कि बच्चा आगे से सुधर जाएगा। इस वाले प्रकरण में भी अब ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप था। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि अगर बच्चे के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई तो उसकी माँ को भी, जो उनकी पत्नी है मृतक और जो लड़का है उसकी माँ को भी उससे खतरा हो सकता है। तो डेफिनेटली जो सुसाइड नोट मिला है उसके खिलाफ़ है, हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई तो करेंगे ही। लेकिन फिर से मेरा आपके माध्यम से कहना यही है कि कानूनी कार्रवाई एक अपना एक अलग पक्ष है, वो एक रिएक्टिव टाइप की होती है। जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद हम करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है। समाज को प्रोएक्टिव होके इस तरीके से जहाँ भी किसी गली में, कॉलोनी में अगर कोई ऐसा नशे का कोई स्मगलिंग करने वाला है उसके बारे में सूचना दें, लोगों को अवेयर करें,
हमारे ग्वालियर पुलिस की तरफ से तो अवेयर कैंपेन बार बार चलते ही रहते हैं, लेकिन इसमें जो सामाजिक संगठन हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है, तो वो भी आगे आएँ। और जैसा कि कुछ देश में अलग अलग जगह पे मुझे कुछ स्टेटों ने, कुछ राज्यों जिलों ने नशे के खिलाफ एक सामाजिक मुहिम छेड़ी है, तो इस एक तरीके से इस पूरे जो प्रक्रिया है जो नशे के खिलाफ की कार्रवाई, उसको एक सामाजिक मुहिम बनाए। ग्वालियर पुलिस आपके साथ है। पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो ग्वालियर पुलिस ने करोड़ों का नशे का जो पदार्थ है, चाहे वो स्मैक हो, गांजा हो, डूडा चूरा हो या कुछ और तरीके का हो, वो पकड़ा है। लगातार कार्रवाई जारी रहती है, लेकिन जब तक इसको एक सामाजिक मुहिम नहीं बनाया जाएगा तब तक इसमें पूरी की पूरी सफलता मिलना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गली चौराहे कॉलोनियों में ही इस तरीके के जो पदार्थ हैं वो खप रहे हैं। तो उन पर नियंत्रण तभी संभव है जब पूरा समाज, जो हमारा पुलिस तंत्र है उसके नाक, कान और आँख बने, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों पे जो सप्लायर उन पर कार्रवाई कर सकें और ऐसे नौजवान बच्चों को सही राह पर ला सकें और किसी दूसरे परिवार को बर्बाद होने से बचा जा सके।